हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले वैदिक सभ्यता एंड रूल्स, यानी आज हम पढ़ने वैदिक सभ्यता के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 50 क्वेश्चन है तो उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम आपको टाइम को वेस्ट करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा क्या है, वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो ये 1 से जो 10 तक का क्वेश्चन होगा आपको, तो यह समय काल और स्रोत के विषय में वैदिक सभ्यता से। ठीक, क्वेश्चन नंबर एक आता है अपना पहला, वैदिक सभ्यता। वैदिक काल की अवधि क्या है? तो वैदिक काल की अवधि क्या है, इसका वैदिक काल की अवधि होती है, इसका राइट आंसर हम आपको बताते चलते हैं और आप नोट करते चलिए। इसका राइट आंसर होगा 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है इसका वैदिक काल की अवधि क्या है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वैदिक काल का कालखंड क्या है? ऋग्वैदिक काल का कालखंड क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर वैदिक काल का मिलता है, तो उत्तर वैदिक काल जो है तो कहाँ मिलता है? तो उत्तर वैदिक काल आपका जो है तो 1000 से 600 ईसा पूर्व मिलता है, आपका राइट आंसर नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत क्या है? तो वैदिक जो सभ्यता है तो इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 वेद। क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद में मुख्य देवता हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऋग्वेद के मुख्य देवता कौन है? इसके कौन होंगे? इंद्र। ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद की प्रमुख नदी कौन सी है? जो ऋग्वेद है उसकी प्रमुख नदी कौन सी है? ऋग्वेद की प्रमुख नदी कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर होगा राइट सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ऋग्वेद जो है इसका प्रमुख क्या उद्देश्य है? इसका था यज्ञ और कर्मकांड, इसका मुख्य उद्देश्य था। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या थी? जो उत्तर वैदिक काल है इसकी विशेषता क्या थी? तो केवल युद्ध नहीं करना था, इसका यह गलत है। आपको इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किस आधारित अर्थव्यवस्था थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक धर्म का मूल क्या था? तो वैदिक धर्म का जो मूल था, तो वैदिक धर्म का मूल क्या था? वैदिक मूल था कर्मकांड या यज्ञ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, आर्य शब्द का अर्थ होता है, जो आर्य शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, राइट आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अब आता है आपका 11 से 20 तक। ठीक, 11 से 20 तक का जो आपका क्वेश्चन होगा तो वो होगा साहित्य एवं साहित्यकार के विषय में। वैदिक सभ्यता का ही क्वेश्चन है कि साहित्य और साहित्यकार के विषय में होगा। ठीक है, तो आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 11, यजुर्वेद किस प्रकार का ग्रंथ है? जो यजुर्वेद है वो किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यजुर्वेद किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर कर्मसूत्र ग्रंथ है। यजुर्वेद जो है तो किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कर्मसूत्र ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 12, समवेद में क्या सम्मिलित है? तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है तो इसमें समवेद में क्या सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्रों का गायन, इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, अर्थवेद में क्या पाया जाता है? तो अर्थवेद में क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है रोग निवारक मंत्र पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। शूल सूत्र किस क्षेत्र से ग्रंथ है? तो शूल क्षेत्र किस क्षेत्र का ग्रंथ है? जो शूल सूत्र किस क्षेत्र का ग्रंथ है? तो होता है गणित एवं ज्यामिति का, होता है गणित एवं ज्यामिति का ग्रंथ है ग्रंथ। ठीक, इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15, वेदांगों की संख्या कितनी होती है? तो वेदांगों की संख्या होती है, अपनी वेदांगों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर राइट 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16,
व्याकरण का महान एवं पंच कौन है? तो व्याकरण का महान पंच कौन है? तो पाणिनि। पंडित कौन है? व्याकरण का महान पंडित कौन है? तो व्याकरण का जो महान पंडित कौन है? पाणिनि। इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17। उपनिदेशों की संख्या लगभग है। जो उपनिदेश है तो उनकी संख्या कितनी है लगभग? तो उपनिदेशों की संख्या है लगभग आपने कितनी है? 108 उपनिदेश हैं। आंसर नंबर बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। उपनिषदों की को क्या जाता है? उपनिषदों को क्या कहा जाता है? उपनिषदों को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या जाता है? तो उनको कहा जाता है वेदांत। उपनिषदों को क्या जाता है? वेदांत का। आंसर नंबर सी राइट आंसर। यार आपका जो तो 18 का ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19। गर्गी किससे प्रसिद्ध थी? जो गर्गी है तो किससे प्रसिद्ध थी? किससे? दार्शनिक विशुद्धि से। या ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है? तो क्वेश्चन शतपथ ब्राह्मण एवं मुख्यतः किस विषय पर है? शतपथ ब्राह्मण की मुख्यतः किस विषय पर है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है तो मुख्यतः किस विषय पर? यज्ञ और अनुष्ठान, यज्ञ और अनुष्ठान पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 से जो क्वेश्चन नंबर आपका आता ही है तो ये आता है किससे? धर्म सामाजिक और शैक्षणिक पुरोहित से होता है। धर्म सामाजिक और शैक्षणिक पुरोहित से। तो क्वेश्चन नंबर 21 है वैदिक समाज की प्रमुख व्यवस्था है। तो वैदिक समाज की प्रमुख व्यवस्था क्या है? तो वर्ण व्यवस्था। आपका आंसर नंबर होगा डी एंड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 22। वर्ण शब्द का अर्थ क्या है? वर्ण शब्द का अर्थ क्या है? तो वर्ण शब्द का अर्थ होता है रंग और वर्ग। क्वेश्चन आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो इसके जो 4 वर्ण होते हैं तो होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आपके 4 वर्ण होते हैं। ठीक। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। वैदिक काल में ग्राम व्यवस्था थी। जो वैदिक काल उसमें किसकी ग्राम व्यवस्था थी? तो वैदिक काल में ग्राम व्यवस्था किसकी थी? तो ग्रामीण कृषि आधारित थी। जो वैदिक काल में ग्राम व्यवस्था थी वो फिर ग्रामीण कृषि व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 25। सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से क्या प्रमुख था? सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से क्या प्रमुख था? तो इसका था वर्ण व्यवस्था इसका प्रमुख व्यवस्था थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26। पूजाओं में कौन सा सामान्य उपस्थित रहता है? तो पूजाओं में कौन सामान्यतः उपस्थित रहता है? तो कौन रहता है? ब्राह्मण, पुरोहित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। वैदिक धर्म के प्रमुख देवता कौन नहीं है? तो वैदिक धर्म के प्रमुख देवता कौन नहीं है? तो ब्रह्मा कौन नहीं है? ब्रह्मा आंसर राइट सी। 28वां सोम शब्द किससे लिया प्रयोग हुआ? तो सोम शब्द जो है तो किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो सोम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो सोम शब्द प्रयोग हुआ किसके लिए? तो प्रयोग पे और देवता दोनों के लिए। जो पे होता है प्रकाश और देवता दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। वैदिक मंत्रों में अधिकांश किस भाषा में होते हैं? तो संस्कृति में। आपका राइट आंसर है। वैदिक धर्म का पालन करने वाले होते हैं। तो वैदिक धर्म का पालन करने वाले कौन होते हैं? तो होते हैं वर्गानुसार सभी होते हैं। तो वर्गानुसार सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 31 से 40 तक। तो इसमें आपको क्या मिलेंगे? आर्थिक सामाजिक और गतिविधियाँ। इसमें आर्थिक सामाजिक और गतिविधियाँ होंगी। ठीक। इसमें जो होता था आर्थिक सामाजिक गतिविधियाँ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31। वैदिक कृषि में प्रमुख फसल थी। जो वैदिक कृषि इसमें प्रमुख फसल क्या थी? तो जौ और गेहूँ दोनों थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। ग्राम आर्थिक इकाई है। तो ग्राम की जो आर्थिक इकाई है तो क्या है? तो प्राथमिक है। क्वेश्चन नंबर 33।
पशुपालन में कौन सा प्रमुख था? पशुपालन में कौन प्रमुख था? तो गाय और बकरी दोनों। क्वेश्चन नंबर 34, वैदिक सभ्यता में द्वारपाल कौन था? तो द्वार राज्य कोई स्थायी पद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, वैदिक व्यापार में क्या शामिल था? वैदिक व्यापार में क्या शामिल था? नदी मार्ग व्यापार शामिल था। नदी मार्ग व्यापार शामिल था। क्वेश्चन नंबर 36, वैदिक समाज में धन का मुख्य स्रोत है। तो वैदिक समाज में धन का मुख्य स्रोत क्या था? तो कृषि था। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बी, कृषि। 37, क्वेश्चन नंबर 37, दायित्व का वैदिक संस्कार क्या था? दायित्व का वैदिक संस्कार था एक जानदान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या था? 38, क्वेश्चन नंबर, रानी की स्थिति वैदिक काल में थी। तो जो रानी की स्थिति थी वह वैदिक काल में कैसी थी? तो धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी उपस्थिति थी। धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी उपस्थिति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, वैदिक समाज में दासी का स्थान है। तो वैदिक समाज में जो दासी है उसका स्थान क्या है? तो उसका स्थान है स्थितियों अलग अलग थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, वैदिक पुरुष प्रधान की व्यवस्था है। तो वैदिक पुरुष प्रधान व्यवस्था है। तो वैदिक पुरुष प्रधान व्यवस्था है तो पिता प्रधान है। जो क्या है? तो पिता प्रधान है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 41, विवाह में वैदिक विधि थी। जो विवाह है उसमें वैदिक विधि क्या थी? स्वयंवर। क्वेश्चन नंबर 42, गृह आश्रम में शुरुआत किस सदन में होती थी? इसकी जो शुरुआत होती थी किस सदन में होती थी? ब्रह्मचार्य में होती है। ये आता है प्रमुख विज्ञान कौन नहीं था? तो यह था अग्निहोत्र। प्रमुख विज्ञान कौन नहीं था? अग्निहोत्र। ऑप्शन नंबर सी एंड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो अश्वमेध यज्ञ का जो था उसका उद्देश्य था राजा की प्रभुता चयन। राजा की प्रभुता का चयन। क्वेश्चन नंबर आपका था 45, पुरुष मेध क्या है? तो पुरुष मेध क्या था? तो नर बलि यज्ञ था। नारी बलि यज्ञ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, वैदिक संगीत में क्या प्रमुख था? वैदिक संगीत में क्या प्रमुख था? तो गायन और वादन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, वैदिक शिक्षा किसके से शुरू होती है? तो वैदिक शिक्षा जो किससे शुरू होती है? तो आश्रम से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, ब्राह्मण वर्ग का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? तो इसके जो ब्राह्मण वर्ग का प्रमुख कर्तव्य ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पूजा, शिक्षा, यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 49, क्षत्रिय वर्ग का उत्तरदायित्व क्या होता है? तो क्षत्रिय वर्ग का जो उत्तरदायित्व होता है तो क्या होता है? रक्षा और शासन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं, अगर 49 क्वेश्चन आप वैदिक सभ्यता से पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें 2 नंबर जरूर फंसेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर फंसेगा अगर इससे पढ़ लेते हैं तो। किसी भी एग्जाम में जैसे एसएससी का हो गया, इसके बाद होता है रेलवे का हो गया, किसी भी एग्जाम का हो, अगर इससे आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको 2 नंबर जरूर फंसेगा। 2 नंबर पक्का 100%। ठीक।